यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे। महोदय, यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। अरे भगवान तो कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा आधार है, जरिया है पाखंडवाद। मगर भगवान को मानने वाले लोग, माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे। महोदय, क्या है महोदय? ये पाखंडवाद है। चौधरी साहब, ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। शिक्षा के बारे में जितनी बात की जाए बहुत ही कम होगा। शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन, परिवार, समाज और राष्ट्र के अंधकार को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महोदय। ऐसे में अगर शिक्षा, चूंकि जो चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है, इस बात के लिए पक्ष और विपक्ष सब लोग को एकमत होना चाहिए कि आखिर ये जो नशा बेशुमार फैले हैं, 1.5 साल की बच्ची के साथ कल हमारे यहां बलात्कार हुआ और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड छोड़ दिया। 2 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, ये क्या हो रहा महोदय? और सरकार को विशेष रूप से इस मामले में पहल करनी चाहिए। इसमें सारे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विपक्ष का आपको सहयोग मिलेगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ये बातें आ कहां से रही है। अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रतिवेदन है वर्ष 25-26 का, इसको देखेंगे महोदय, तो तालिका संख्या 12-14, पेज संख्या 425, पत्रांक 14,556, दिनांक 17/11/17। मगर कहीं बहाली हुई, इसकी कौन समीक्षा करेगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि कम से कम जो बहालियां हुई है उसकी समीक्षा कराइए। और मंत्री जी तो खैर दलित वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आशा करेंगे कि भाई कम से कम आरक्षण की समीक्षा करिए कि आपका आउटसोर्सिंग में कितने % आरक्षित वर्ग के लोग आ सके, नहीं आ सके। महोदय, मतलब भयावह स्थिति है। और TR1, TR2 में 2,90,000 लोगों की वैकेंसी और 2,25,000 लोगों का रिजल्ट, 2,17,000 को कंपटीशन के माध्यम से शिक्षा के लिए समाज को परोसी गई। महोदय, शिक्षक बहाल हुए। क्या इसको उपलब्धि नहीं कहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव का और अन्य लालू प्रसाद जी का? 2015 में जो हमारी सरकार बनी थी महोदय, 2015 में सरकार बनी थी, तो उस समय भी वही स्थिति थी कि शिक्षक के सर्विस कंडीशन को आगे बढ़ाया गया। मेरा मतलब महोदय इस बात का है कि निश्चित तौर पर महोदय ये माना जाएगा कि जब महागठबंधन आती है तब कुछ न कुछ समाज के लिए लाती है, और जब केंद्र से लेकर यहां तक सरकार बनती है तो पेंशन खाते हैं। पेंशन समाप्त करना महोदय यह जघन्य अपराध है। समझिए, कौन बेटा बेटी अपने माता पिता का किस कदर ख्याल करता है? और साहब आप क्या करते हैं? ये तो हत्या के जुर्म, ये महोदय बीच में अनावश्यक खड़ा तो हो विजय बाबू, कोई सही बात गलत चीज है, जाकर के बीच में बोला गलत। संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय, संपूर्ण बिहार की आवाम जानती है महोदय। मैं चौधरी साहब, मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, ईश्वर के कृपा से लगातार 4थी बार जीत करके आया हूं महोदय। और मैं समझता हूं कि अगर भगवान जी मेरे साथ नहीं होते तो मैं चुनाव हार के आता है। हमको भगवान जी भेजे यहाँ पाखंडियों का पर नकेल कसने के लिए, पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। इस शब्द को हटा दिया जाए, इस शब्द को हटाया जाए महोदय, पाखंडी शब्द हटा दिया जाए उस से। अरे भगवान तो कौन नहीं मानता है, मगर पाखंडवादी को नहीं मानते हैं।
पाखंडवाद आपस में इस बात हिंदू न करें। व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा बोलिए। औजार है, जरिया है पाखंडवाद। पाखंडवाद के खिलाफ भगवान राम जी, महोदय भगवान राम जी अछूत कुल में पैदा होने वाली, मनुवाद द्वारा बनाए गए अछूत कुल में पैदा होने वाली माता सबरी के जूठे बैर खा सकते हैं, मगर भगवान को मानने वाले लोग माता सबरी बेटा, चाहे मांझी साहब हो कि राष्ट्रपति कोविंद साहब हो, उनको ना मंदिर जाने देंगे और ना और कहीं जाने देंगे। महोदय क्या है महोदय, ये पाखंडवाद है। चौधरी साहब ये पाखंडवाद है, समझिए, इसे पाखंडवाद कहते हैं। ऐसा नहीं है महोदय अच्छा, मंदिर जाने पर रोक नहीं है। संपूर्ण बिहार के लोग जानते हैं महोदय कि मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? 17 साल के एनडीए शासन में मेडल लॉ नौकरी पाओ था क्या? क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का साधुवाद इस सदन को नहीं व्यक्त करना चाहिए? महोदय एक ठोस उद्योग नीति, ठोस पर्यटन नीति, सरकारी खर्च पर गरीब मेधावी बच्चों को, 100 बच्चों को बाहर भेजने की नीति, वो महोदय इसी 22 से 24 जनवरी तक के काल में हुआ है। महोदय मैं आप सभी से, महोदय जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई, कहां फंसा हुआ है महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? महोदय अद्भुत है, हमारे काबिल साथी लोग सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय, मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया, 118% महोदय, 118% ज्यादती होती है, 100 नहीं 118%। और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे। महोदय यही पाखंडवाद है। पाखंडवाद कहते किसको है? यही पाखंडवाद है महोदय। मैं जातिगत बात को मत समझ लीजिए महोदय, 5 मिनट में समाप्त करेंगे महोदय। महोदय मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, इस सदन को आपके माध्यम से, 17 साल महोदय, माननीय मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, विद्वान आदमी हैं, और प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द से जोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो सजायाफ्ता है महोदय, लालू प्रसाद लिखते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद, लालू यादव कब से जोड़ने लगे महोदय? क्या वो पाखंडवाद नहीं है महोदय? करनी कथनी एक होनी चाहिए, चेहरा एक तरह के दिखाई पड़े महोदय, अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय। इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं है महोदय। का पट नहीं बनेगा महोदय हम सम्मान करते हैं, विजय बाबू अच्छे आदमी हैं, विभाग और सरकार में ठीक ठाक मतलब स्थिति रखते हैं, मगर अन्याय जुलूम काहे बोलते हैं महोदय? हम बोले हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में सड़क पर कौन बोलते हैं? ये देश नहीं जानता है क्या? ये कौन नहीं जानता है सर? हम तो भाई उनको मानने वाले हैं महोदय। अब आप देखिए कौन नहीं जानता है आपका समय समाप्त हो कि बिहार, महोदय अब बैठ के हमारा समय नहीं बर्बाद कर दिए, बस महोदय 3 मिनट बस। कौन नहीं जानता है महोदय कि निःशक्तों के लिए 400 से 1500 पेंशन हो? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आंख खोला है, सरकार उस पर काम की है। क्या आप धन्यवाद नहीं करेंगे महोदय? उसके बाद बिजली बिल माफी, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पितामह कोसी क्षेत्र के विजेंद्र बाबू करे ना, बिजली बिल माफी नहीं हो सकती है, मगर आप बिजली बिल माफ करने के लिए मजबूर हुए कि नहीं महोदय? आप समझिए, क्या तेजस्वी यादव का साधुवाद नहीं करेंगे? करोड़ों रोजगार और एनडीए साथ महोदय 2-2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी, हम लोग कब देखेंगे महोदय? बस 1 मिनट महोदय, मेरा ये कहना है कि बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा करके भाजपा के लोग अपने आप को ब्राजील के लेवल में हैं। आप असली गौ के रक्षक और हिंदू बनते हैं। बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया?
कैसे स्लॉटर हाउस को रिमोट किया गया। आपका समय समाप्त महोदय, हुआ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।